हेलो दोस्तों। द रिवोल्यूशनरीज क्रांतिकारी ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। 1815 के साल में जो दमन का डर था वो तमाम लिबरल नेशनलिस्ट को अंडरग्राउंड होने पर मजबूर कर दिया। Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. जो सीक्रेट गुप्त संस्थाएं थीं वो जगह जगह यूरोपियन स्टेट्स में बनने लगी और उन्होंने क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करना शुरू किया जिससे कि वो अपने विचारों को आगे बढ़ा सकें। To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. ये जो क्रांतिकारी व्यवस्था थी इसका मतलब ये था कि ये राजतंत्र के रूप को वो विरोध करेंगे राजतंत्र का, और जो कि वियना कांग्रेस के बाद स्थापित हुई थी, और वो लड़ेंगे किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए और उदारता के लिए। मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरीज आल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और ज़्यादातर ये जो क्रांतिकारी थे ये देखते थे कि एक नया जो राष्ट्र या राज्य बनेगा ये जरूरी है आज़ादी के लिए और हमारे लिए। वन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रिवोल्यूशनरी जोसेफ मेज़िनी, बॉर्न इन जेनेवा इन 1807। इसमें से जो व्यक्तिगत रूप में एक इटालियन क्रांतिकारी था जोसेफ मेज़िनी, जो जेनेवा में 1807 में पैदा हुआ। He became a member of the secret society of the कार्बोनरी, जो सदस्य बना सीक्रेट सोसाइटी का कार्बोनरी में। एज ए यंग मैन ऑफ 24, जैसा कि वो 24 साल का एक यंग युवक था, ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिगुरिया। वो उसे देश निकाला दे दिया गया 1831 में। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रयास किया था लिगोरिया में क्रांति करने का। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज, और उन्होंने बाद में 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटी का निर्माण किया। फर्स्ट यंग इटली इन मार्सेल और एंड देन यंग यूरोप इन बर्न। पहला यंग इटली इन मार्सेल और दूसरा यंग यूरोप इन बर्न, whose members were like-minded young men from पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी स्टेट्स। और ये बिल्कुल उन्हीं के समान विचारों वाले युवक थे। जो कहाँ से थे? ये सभी थे पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से और जर्मनी स्टेट से। मैज़िनी believed that God had intended nations to be the natural units of mankind. मैज़िनी ये विश्वास करता था कि ईश्वर ने जानबूझकर राष्ट्र का निर्माण किया जो कि प्राकृतिक रूप से मानवता के लिए बना है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। तो इसलिए इटली को छोटे छोटे राज्यों का समूह या राज्य नहीं बनाया जा सकता। It had to be forced into a single unified republic within a wider alliance of nations, और इसे एक मात्र एकीकृत गणराज्य के रूप में निर्माण किया जाना चाहिए जो जिसमें कि वो सारे छोटे राज्यों का समूह हो। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेट अप इन जर्मनी, और उसके मॉडल को सीक्रेट सोसाइटी में जर्मनी में रखा गया। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड, और इसे फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी इसको माना गया। मैज़िनीज रिलेंटलेस अपोजिशन to monarchy and his vision of democratic republic frightened the conservatives, और ये जो मैज़िनी का अथक विरोध था
राजतंत्र के खिलाफ और उसका जो नजरिया था प्रजातांत्रिक गणराज्य का, उसने रूढ़िवादियों को डरा दिया। और मैटरनिच डिस्क्राइब्ड हिम, और मैटरनिच उसे द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर के नाम से बताते थे। मेटरनिच उसे सबसे ज्यादा खतरनाक शत्रु के रूप में उनके सामाजिक व्यवस्था के लिए मानते थे। थैंक यू दोस्तों। अब हम कंप्लीट करते हैं।